अस्सलामुअलैकुम। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसी सेल के ऊपर जो थी वो एक थ्योरी दी गई थी। उस थ्योरी को सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था शील्डन। उसने इस थ्योरी के ये थ्योरी कब पेश की थी? इन 1838। ये जो साइंटिस्ट था ही वाज अ बॉटनिस्ट। ये एक बॉटनिस्ट था। इसने सेल के बारे में क्या जो थी इम्पोर्टेंट चीज़ पेश की थी? इन्होंने कहा था कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो तमाम के तमाम प्लांट्स किसके साथ मिलकर बने हैं? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल। तमाम प्लांट जो हैं वो सेल के साथ मिलकर बने हैं। इसी दौरान बिल्कुल एक साल बाद एक और जो थे वो साइंटिस्ट या जूलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम श्वान था। उन्होंने 1839 में सेल के बारे में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी। ये जो थे श्वान, ये क्या थे? ये एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेल के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी एनिमल हैं वो किससे मिलकर बने हैं? ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तमाम एनिमल जो हैं वो सेल के साथ मिलकर बने हैं। इन दोनों की ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई थी, बिल्कुल प्रूव्ड हो गई थी। इसके बाद जो थे एक और साइंटिस्ट आए थे, वो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ। अब देखते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था सेल के बारे में। रुडोल्फ विर्चो जो थे ये एक पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी 1885 के अंदर। पैथोलॉजिस्ट जो वो होते हैं जो डिजीज़ की स्टडी करते हैं, तो रुडोल्फ जो थे वो भी एक पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने देखते हैं कि सेल के बारे में क्या कहा था। इन्होंने सेल के बारे में कहा था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ये कि जितने भी हमारे पास नए सेल बन के आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलके बनते, बल्कि जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल, उन्हीं की डिवीज़न होती है। फिर उसी से मिलकर जो है वो नए सेल बनते हैं। तो ये रुडोल्फ ने कहा था। अब जो है इसके साथ साथ इन्होंने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो डिस्कवर किया था। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वो था कि सेल इज़ नॉट डी नोवो स्ट्रक्चर। जो सेल जो है वो कोई डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। डिनोवो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? डैट इज कुड अराइज फ्रॉम नॉन सेलुलर मटीरियल। वो स्ट्रक्चर जो किसी नॉन सेलुलर मटेरियल से अराइज हो या नॉन सेलुलर मटेरियल से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं डे नोवो स्ट्रक्चर। लेकिन जो रुडोल्फ थे उन्होंने ये कहा था कि जो सेल है, सेल कोई डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं बॉडी के अंदर, वही मिलकर नए सेल बनाते हैं। या किसी नॉन सेलुलर मटेरियल से हरगिज़ नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके कुछ अहम पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के। तो अब वो डिस्कस करते हैं कि वो पोस्टुलेट्स कौन से हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी के। अच्छा, अब जब आप इस सेल थ्योरी के वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही एक आम चीज़ है जो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब हमारे पास मैप बना होता है ना किसी भी चीज़ का, तो हमें जो है प्लेस फाइंड करना, कोई रूट फाइंड करना बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जब उस मैप को बनाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत जो है वो एक लंबा जो सफ़र है वो दरकार होता है। तो हमारे पास एक किस्म का बस मैप बना हुआ है जिसकी स्टडी करके हमें लगता है कि ये बहुत आसान है। लेकिन जब चीज़ों को डिस्कवर किया गया था तो उनको एक बहुत ही जो है वो लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। इसीलिए जो है हमारे लिए जो है अब स्टडी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो पोस्टुलेट हैं। नंबर 1 जो था
वो ये था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट वो ये था कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। नंबर 2 पर जो इनका पॉइंट था वो ये था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है, मतलब कि लाइफ कहाँ से मिलकर बनना स्टार्ट होती है? लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सेल। और नंबर 3 इसका जो पॉइंट था वो था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल हैं वो कहाँ से मिलकर बनते हैं? वो जो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ऑलरेडी सेल्स मौजूद होते हैं, उन्हीं की डिवीजन के बाद नए सेल बनते हैं। सो दीज वर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। इसके बाद जो हमने इसकी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सेल थ्योरी ने जो था वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था। सेल थ्योरी बॉट अ ग्रेट रेवोल्यूशन किसके अंदर पैदा किया था इन्होंने? ये अजीम रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायो की फील्ड के अंदर जब सेल थ्योरी पेश की गई तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन जो था इसके अंदर पैदा कर दिया था। विच एस्टेब्लिश्ड दैट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसने ये डिस्कवर किया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स के जो हैं वो फंक्शन हैं इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, वो किसके नतीजे में है? एक्टिविटीज़ एंड इंटरैक्शन ऑफ सेल यूनिट्स। वो तमाम के तमाम जो सेल यूनिट्स हैं उसकी वजह से ही जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो जितने भी फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वो होते हैं। अगर सेल के अंदर इंटरेक्शन नहीं होगी, सेल की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बाकी फंक्शन जो है वो नहीं हो सकते। सो इट वाज द कंप्लीट अबाउट द सेल थ्योरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।